नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं। कहाँ? हमारे अपने प्लैनेट पृथ्वी के बिल्कुल अंदर, ये जानने के लिए कि हमारे पैरों के ठीक नीचे आखिर कौन से राज छुपे हैं। तो हाँ, इसी सवाल से शुरू करते हैं अपनी ये खोज। देखिए, ऊपर से तो हमारी पृथ्वी कितनी शांत दिखती है ना? लेकिन असल में अंदर से ये बहुत ही डायनेमिक और रहस्यों से भरी हुई है। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? सोचे कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा सा प्याज है। जैसे प्याज में एक के बाद एक लेयर पर लेयर होती है ना, बिल्कुल वैसी ही हमारी पृथ्वी भी कई लेयर्स से बनी है जो सीधे उसके सेंटर तक जाती हैं। अगर समंदर की सतह से पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचना हो तो पता है कितना गहरा जाना पड़ेगा? लगभग 6000 किलोमीटर। मतलब ये एक ऐसा सफर है जो असल में तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, साइंस की मदद से हम ये जरूर जान सकते हैं कि वहां नीचे आखिर है क्या। तो ठीक है, चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी की इन मेन लेयर्स को थोड़ा और करीब से। बेसिकली हमारी पृथ्वी की 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली पतली सी लेयर है क्रस्ट, जिसे परपटी कहते हैं। फिर बीच में आती है एक बहुत बड़ी लेयर मैंटल, और बिल्कुल सेंटर में है सुपर हॉट कोर यानी क्रोड। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की, वही सतह जिस पर हम सब रहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली लेयर है। ये तो ठीक है, लेकिन ये हर जगह एक जैसी नहीं है। इसके 2 मेन टाइप्स हैं। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो जमीन के नीचे है, और दूसरी है ओशियानिक क्रस्ट जो समुद्रों के नीचे है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी जहां महाद्वीप हैं, वो लगभग 35 किलोमीटर मोटी है, और ये बनी है मेनली सिलिका और एल्यूमिना से। इसीलिए इसका एक छोटा नाम है सियाल, SI फॉर सिलिका, AL फॉर एल्यूमिना। दूसरी तरफ जो ओशियानिक क्रस्ट है वो सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है, और ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसीलिए इसका नाम है सिमे, SI फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम। सिंपल है ना? यहां देखिए, इससे पृथ्वी के लेयर्स के साइज का एकदम साफ आइडिया मिल जाता है। जो क्रस्ट है वो पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, जबकि 84% हिस्सा तो अकेले मेंटल का है, और बचा हुआ 15% है कोर। मतलब इससे साफ पता चलता है कि मेंटल कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं सबसे अंदर वाली लेयर पर, यानी कोर पर। इसका रेडियस है लगभग 3500 किलोमीटर, और ये मेनली बना है निकल यानी Na और लोहा यानी Fe। इसीलिए इसको निफे भी कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब जब पृथ्वी की लेयर्स का एक बेसिक आइडिया मिल गया है, तो चलिए वापस सरफेस पर चलते हैं और उन चीजों को देखते हैं जिनसे हमारी ये दुनिया बनी है, यानी चट्टानों को। तो सवाल ये है कि ये रॉक यानी शेल आखिर होती क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये मिनरल मैटर का कोई भी नेचुरल मास है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट बनाता है। और जैसा कि दिख रहा है, ये अलग अलग रंग, साइज और टेक्सचर की हो सकती है। रॉक्स के ना 3 मेन टाइप्स होते हैं, और सबसे पहला है इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शेल। इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये बनती कैसे हैं? जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है तब। जैसे जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और जमीन पर आकर जम जाता है, तब बनती है इग्नियस रॉक। इसका नाम लैटिन शब्द इग्निस से आया है, जिसका मतलब ही होता है आग। एकदम परफेक्ट नाम है ना? चलिए अब दूसरे मेजर टाइप की रॉक की तरफ बढ़ते हैं। ये है सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी शेल। ये रॉक्स लेयर्स में बनती हैं और एक तरह से हमारे प्लैनेट के इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। तो होता क्या है कि टाइम के साथ लेयर्स बनती जाती हैं। हवा, पानी जैसी चीजें रॉक्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देती हैं। इन पार्टिकल्स को कहते हैं सेडिमेंट्स। फिर ये सेडिमेंट्स एक जगह जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे ये लेयर्स दबती जाती हैं और हार्ड होकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं। सैंडस्टोन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, अक्सर इसी टाइप की रॉक्स में हमें पौधों और जानवरों के फॉसिल्स यानी जीवाश्म भी मिलते हैं। और अब लिस्ट में तीसरी और आखिरी टाइप की रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शेल। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, ये वो रॉक्स हैं जो अपना रूप बदलती हैं। ये असल में बदली हुई यानी ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स हैं। जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर के कांटेक्ट में आती हैं, तो उनका पूरा रूप
उनकी प्रॉपर्टीज सब बदल जाती हैं और इसी प्रोसेस से बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस को समझते हैं, रॉक साइकिल यानी शैल चक्र। ये एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है जिसमें रॉक्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती हैं। वो कभी खत्म नहीं होती, बस ट्रांसफॉर्म होती हैं। चलिए इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शुरुआत होती है पिघले हुए मैग्मा से। जब ये ठंडा होता है तो बनती है इग्नियस रॉक। फिर टाइम के साथ ये रॉक टूटकर छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाती हैं। ये सेडिमेंट्स जमा होकर बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जब इन रॉक्स पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये बदल जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, और अगर गर्मी और भी बढ़ जाए तो ये वापस पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल यहाँ है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। जब इस पर बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर पड़ता है तो ये बदल जाता है मार्बल में यानी संगमरमर, जो कि एक कीमती मेटामॉर्फिक रॉक है। ये सच में नेचर का जादू है। आखिर में चलिए देखते हैं कि ये सारी जानकारी हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ी है। ये रॉक्स सिर्फ जियोलॉजी की किताबों में नहीं हैं, बल्कि ये हमारे चारों तरफ हैं और हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। इन 2 वर्ल्ड फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स को ही देख लीजिए। दिल्ली का हिस्टोरिक लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, और वहीं दुनिया के अजूबों में से एक खूबसूरत ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कितना शानदार एग्जाम्पल है ना कि कैसे इन रॉक्स ने हमारी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को शेप किया है। तो हम अपनी ये यात्रा इसी सोच के साथ खत्म करते हैं कि हमारी पृथ्वी एक जिंदा, हमेशा बदलने वाला प्लैनेट है। रॉक साइकिल कभी नहीं रुकता और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन रॉक्स को हम आज देख रहे हैं वो लाखों साल बाद आखिर किस रूप में होंगी। इस दिलचस्प सवाल पर सोचना जरूर बनता है। इस जानकारी भरी यात्रा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।